तो दोस्तों आज हमारे पास है एक ये 8 मॉडल की सीट प्लेट और हमारे पास है यहाँ पर ये स्विच सॉकेट और फैन रेगुलेटर। तो आज हम इसी का कनेक्शन करेंगे और फैन का कनेक्शन और एक लाइट का कनेक्शन इन्वर्टर से करेंगे। तो कैसे इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं, कैसे मेन लाइन कनेक्शन करते हैं, तो वो हम लोग समझ लेंगे वीडियो में आसानी से। ये अपने पास है एक इंडिकेटर, नहीं लाइट आएगी तभी ये जलेगा। तो इसे हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे पास लाइट आ रही है नहीं आ रही। ये है फैन रेगुलेटर, इस तरीके से ये फैन रेगुलेटर है। पंखे को कम ज़्यादा इसी से करेंगे। और ये है अपना सॉकेट, ये सॉकेट है। और ये है स्विच, 4 स्विच है अपने पास, 4 स्विच, एक सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक फैन रेगुलेटर। तो इनको करते हैं अभी हम साइड में करेंगे। और यहाँ पे हम प्लेट करते हैं। प्लेट 8 मॉडल की प्लेट में हम 4 सॉकेट लगा सकते हैं। एक सॉकेट हमारा 2 मॉडल का होता है, 2 का होता है, और एक स्विच हमारा 1 का होता है। यानी एक खाने में हम 2 स्विच लगा सकते हैं और एक सॉकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सॉकेट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलो लगा ले, पहले सॉकेट लगा लेते हैं। तो सॉकेट लगाना यहाँ इस तरीके से हमने रखा और यहाँ से हमने प्रेस किया और इस तरीके से ये बैठ जाएगा। फिर इसी तरीके हम इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, स्विच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया। अब इसके बाद हमें ये भी देखना होता है किस हिसाब से सीट प्लेट हमारी अच्छी लगेगी। तो अब यहाँ पे हम दूसरे वाले में हम क्या लगाएंगे, एक इंडिकेटर लगा देते हैं। ये हमारा इंडिकेटर लग गया। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक रेगुलेटर देंगे। रेगुलेटर को यहाँ पे हम या इस वाले में रेगुलेटर देंगे। सीट की खूबसूरती अपने आवश्यकता के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रेगुलेटर लगा दिया। अब इसी साथ में रेगुलेटर का हम एक स्विच भी दे देंगे इस तरीके से। अब फिर दूसरा स्विच, तीसरा स्विच, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने अब इस तरीके से ये हमारी सीट तैयार हो गई है। हमारे स्विच एक कंडीशन में हो गए, उसके बाद हमारा रेगुलेटर, उसके बाद इंडिकेटर, फिर हमारा स्विच, इस सॉकेट का स्विच। अब फिटिंग करने के बाद अब इसकी हम करेंगे वायरिंग। यहाँ पे हम एक पंखे का कनेक्शन और एक लाइट कनेक्शन इन्वर्टर से करेंगे, और एक लाइट और एक सॉकेट कनेक्शन, इसको हम लाइट से ही रहने देंगे। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हम यहाँ से सॉकेट वाले एरिया से स्टार्टिंग करते हैं। अब यहाँ से हम एक वायर कनेक्शन करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने लगा दिया सॉकेट के एक टर्मिनल पर, जिधर एल लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम ज़रूरत के हिसाब से वायर को कर लेंगे कि हमें यहाँ तक ही ज़रूरत है, तो हम यहाँ से इस वायर को कट कर लिया। अब यहाँ से हम इसकी पीवीसी हटा देंगे। अब यहाँ पे इसका स्क्रू खोल के लूज करके और यहीं पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सॉकेट का कनेक्शन हो गया है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर कनेक्शन देने हैं स्विचों में। तो यहाँ पर हमें इसको लाइट से देना है, और ये लाइट से रहेगा और ये लाइट से रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वायर और लेंगे
पहले हम देख लेते हैं लाइट से हमें क्या क्या करना है। तो हम यहाँ से लाइट कनेक्शन पहले उसकी वायरिंग करेंगे, फिर इन्वर्टर की करेंगे। तो यहाँ पर हम, ये हमारा इंडिकेटर कनेक्शन है, यहाँ हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें लाइट्स कहाँ देना है, यहाँ पर देना है, यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इस स्विच को, दो स्विच हम लूप कर देंगे, आपस में इनको कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने दो स्विच अभी कनेक्ट कर लिए हैं। दो स्विच नहीं है, एक स्विच है और एक इंडिकेटर है, और हमें इसको भी कनेक्ट करना ही है। तो हम यहाँ से एक वायर और यहाँ से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसको भी लाइट से ही रखना है। तो ये थोड़ा ध्यान रहे, पीवीसी न दबने पाए टर्मिनल में, नहीं तो करंट नहीं आएगा। अब आप परेशान हो जाएंगे। अब इसे हम इतनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यहीं पे हमें लूपिंग करनी है, यहीं पे हम लूपिंग कर देंगे। इसी को हम स्क्रू लूज करके यहीं पे हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे। करने के बाद ये हमारा कनेक्शन यहाँ भी पूरा हो गया। तो हमारे यहाँ पर अब क्या क्या कनेक्शन हो गए हैं, यहाँ पे हमारे एक स्विच और एक इंडिकेटर और एक दूसरा स्विच कनेक्शन एक साथ हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो स्विच बचे हैं, तो इसको भी हम कनेक्शन दे देंगे, तुरंत ही फिर आगे का काम करेंगे। तो इसको भी हम एक वायर से इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं, दोनों स्विचों को आपस में लूप कर लेंगे। पहले तो हमें लाइन को डाइवर्ट करनी है, अलग अलग करनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी वायर को स्विच से कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया। एक हमारा कनेक्शन एकदम ओके हो गया, रेडी हो गया है। एक लाइन हमारी ये कंप्लीट हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और दूसरी लाइन हमारी ये यहाँ इतनी, ये हमारी दो स्विच अलग हैं और ये दो स्विच अलग हैं। इसके बाद हमें करना है, एक वायर को हम इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल से लगा लेंगे। इस तरीके से एक वायर, यहाँ हमने ब्लैक वायर लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि हमें न्यूट्रल को यहाँ पे दिखाना है, और न्यूट्रल का जो कलर कोड है वो है काला। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हम इस सॉकेट के इधर एन लिखा हुआ है, वहीं पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, काम सीखने में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको क्लियर, इसमें कोई घुमाने उमाने वाली बात नहीं है, तो क्लियर आपको प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको भी कनेक्शन दे देते हैं। यहाँ पर हम इस रेगुलेटर के एक वायर को, रेगुलेटर में हमारे दो वायर हैं, तो एक हमारा ये रहा और दूसरा हमारा ये, तो यहीं पे हम इसको बाजू वाले स्विच में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि बाजू ही वाला स्विच होना चाहिए।
ये हमारा कनेक्ट हो गया रेगुलेटर इस स्विच से। अब यहाँ पर अब जो कनेक्शन देना है, यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे दिया इंडिकेटर का। अब यहाँ पे हमें लगानी है मेन लाइन। अब यहाँ पे हमारे पास ये मेन लाइन है, इसमें कलर कोडिंग हिसाब से जो वायर है, ये लाल वाला हमारा फेस हम यूज करेंगे और ये अर्थिंग और काला वाला न्यूट्रल। तो सबसे पहले जो कनेक्शन देंगे वो हम न्यूट्रल दे लेते हैं। तो इसको लूज करते हैं, थोड़ा लूज करके, और ये मेन लाइन वाला न्यूट्रल हम यहाँ पे लगा देंगे। अब न्यूट्रल हमारा प्रॉपर लग चुका है, ये लग चुका है। अर्थिंग का लिए हमारा ये वाला पॉइंट है और यहाँ पर हम अर्थिंग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्रू निकल चुका है, इसलिए यहाँ पे लगाने में दिक्कत है, तो इसको हम अभी नहीं लगाते हैं। लेकिन आप लगा लीजिए, अगर अर्थिंग बनी हुई है यहाँ पे अर्थिंग लगेगी। अब हम फेस वायर को हमें इस कनेक्शन में देना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक कि कहीं भी दे सकते हैं। तो हम फिलहाल यहीं पे दे देते हैं। ये हमारा फेस लाइन हो गया। यही यहाँ पे समझ लीजिए, ये हमारा फेस न्यूट्रल हमारा यहाँ से यहाँ आके एंड हो गया। यहाँ से हमारी फेस स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हमें इन्वर्टर लाइन देनी है, तो हम यहाँ पे इन्वर्टर लाइन के लिए हम सफ़ेद वायर यूज किया है। ये हमारी इन्वर्टर से होके आएगी लाइन, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। दो स्विचों के जो आपस में लूपिंग है, चाहे इस स्विच में लगा दें चाहे उस स्विच में लगा दें, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे लगा दिया, खींच के देख लेते हैं, लेकिन ये हमारी वायर सही लगी नहीं है, इसको फिर से सही से लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमारी मेन लाइन लग चुकी है। अब हमें लगाना है, इसे कनेक्शन करना है हमें। ये हमारी पंखे की लाइट कनेक्शन होगा। एक वायर हम यहाँ से इस स्विच से कनेक्ट करके लेके जाएंगे जहाँ पे हमारी लाइट लग रही है, और दूसरा एक और लाइट का कनेक्शन जहाँ पे हमारी लग रही है वहाँ तक की यहीं से लेके जाएंगे इस स्विच से उतनी लंबी वायर करके। तो यहाँ पर हमने दो स्विच यानी दो लाइटें लगानी है, एक रूम में, और एक इन्वर्टर से रहेगी और एक लाइट से रहेगी। तो ये हमारी लाइट से है पीली वाली, और नीली वाली हमारी इन्वर्टर से है। अब पंखे का इसी तरीके से एक वायर जाना है जहाँ पंखा हमारा लगेगा, इसको कनेक्शन देंगे हम यहाँ पे इस रेगुलेटर का दूसरा वाला। तो यहाँ पे हम इसको टेप कर देंगे। यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से टेपिंग लगा लीजिए। ये हो गया हमारा पंखे का। अब ये हमारी पंखे की वायर है, ये हमारी लाइट की है, ये भी लाइट की है, लेकिन ये लाइट हमारी इन्वर्टर से है। अब इसको हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि करंट आ गया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे करंट आ चुका है, ये देख, ये हमारा टेस्टर जल गया है, यहाँ पे करंट आ गया। ये हमारा न्यूट्रल है। अब इसको पलट के देख लेते हैं। तो ये हमारा इंडिकेटर जल रहा है, ये जल रहा है। ये स्विच हमारा डायरेक्ट लाइट से है और ये इंडिकेटर भी लाइट से है, और ये वाला स्विच हमारा इन्वर्टर लाइन से है, ये वाली जो हाफ आ रही है। तो इस तरीके से हम पूरे कनेक्शन किए हुए, और ये वाला स्विच भी इन्वर्टर से है, डायरेक्ट लाइट से है। सॉकेट के साथ में जो स्विच लगा है वो डायरेक्ट लाइट से है। ये वाली जो हाफ आ रही है, तो इस तरीके से हम पूरे कनेक्शन किए हुए, और ये वाला स्विच भी इन्वर्टर से है, डायरेक्ट लाइट से है। तो इस तरीके से हम पूरे कनेक्शन किए हुए, और ये वाला सॉकेट के साथ में जो स्विच लगा है वो डायरेक्ट लाइट से है।